वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में ना मीटरप्रेटर जो है, ये जो मीटरप्रेटर जो फ्रेमवर्क है, इसके बारे में थोड़ा एडवांस में जानेंगे। सो आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। तो देखो, हम यहाँ बात करेंगे मेटास्प्लॉइट की, यानी कि मेटाप्रेटर की। इसका फ्रेमवर्क आखिर में होता क्या है? जैसे कि तुम देख रहे हो, मैंने लिखा हुआ है मेटाप्रेटर बेसिक्स। तो हम इस मेटाप्रेटर के बेसिक में जानेंगे क्या। देखो, बेसिक जानने से पहले ये जानते हैं कि मेटाप्रेटर होता क्या है। मेटाप्रेटर असल में एक मेटास्प्लॉइट का ही एक पार्ट है, जो कि एक फ्रेमवर्क है। ये क्या करता है ना, ये एंड्रॉयड, लिनक्स या सिम्बियन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनके क्या करते हैं, इनके बैकडोर्स को जनरेट करने में मदद करता है। ये बहुत मतलब कि ये मेटाप्रेटर ना एमएसएफ कंसोल के साथ ही आता है। ये एक ह्यूज फ्रेमवर्क है। तो इन्हें बनाने वालों ने भी ना इसे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताया। मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर कभी तुम्हें इसे सोर्स कोड देखने का मौका मिले तो देख लेना। तो हम इसमें ना कुछ चीज़ों को जानते हैं, जो कि है हमारा पहला पॉइंट है हेल्प। देखो, कोई भी एक ऐसा टूल है लकाने लिनक्स का, जो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो किस काम के लिए है, लिटरली किस काम के लिए है, तो जस्ट उस टूल के आगे ना तुम अगर हेल्प लिख दोगे, हाइफन हेल्प लिख दोगे, तो वो टूल क्या करेगा, उस टूल का यूसेज, ऑप्शन, ये सब बताएगा कि वो टूल को तुम कैसे यूज़ कर सकते हो, उस टूल को यूज़ करने का तरीका क्या है और क्या क्या ऑप्शन उसमें सेट हो सकते हैं। ये जो हेल्प सेक्शन है, ये एक नॉर्मल सेक्शन रहता है, जो कि हर सिस्टम में ही होता है। ज़्यादातर ये मतलब हर किसी में ही दिया जाता है, ताकि जानने वाले को अगर कोई मिस्टेक हो या फिर वो गलती से ये भूल जाए कि, या फिर वो कंफर्म ना हो कि इसे कैसे यूज़ करना है, तो हेल्प के थ्रू एक बार उस चीज़ को कंफर्म कर सके। अगला आता है सेक्शन हाइफन एल। मैंने यहाँ पे हाइफन जो एल है वो लॉन्ग में लिखा, मतलब कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन वो असल में किस में होगा, वो होगा शॉर्ट में, मतलब कि स्मॉल लेटर में। ये क्या करता है ना, करंट सेशन दिखाता है। मान लो तुमने किसी टारगेट पे अटैक किया हुआ है, और बेसिकली, और मान लो तुमने 1 से 2 से 3 टारगेट पे एक साथ अटैक किया हुआ है, जो कि पॉसिबल है और जो कि होता ही है मिड ऑपरेटर में। और मान लो तुम भूल गए कि रिसेंटली तुम कौन सा टारगेट यूज़ कर रहे हो, तो इंस्टेंट कि तुम एकदम ऊपर जा रहे हो उसे देखने, तुम सेशन एल को लिख के तुम देख सकते हो कि तुम अभी कौन से टारगेट पे वर्क कर रहे हो और तुम्हारे पास कौन सा टारगेट है अभी। अब टारगेट के बाद आता है सेशन आई, यानी ये किस लिए होता है, यानी कि एक इंटरेक्ट, यानी कि मान लो कि एक सेशन है, मान लो तुम गलती से उससे लॉग आउट हो गए, है ना, गलती से उससे लॉग आउट हो गए, या फिर वो सेशन पता है रिफ्रेश करने को बोल रहा है, क्योंकि कहीं होता है ऐसा कैसा कि जो हमारा टारगेट होता है, कभी कभी उसका इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, फिर देन आता है तो हमें उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इंस्टेंट कि तुम अपने कमांड कोड्स को दोबारा रन करो, तुम सेशन को दोबारा रिस्टार्ट करो, तुम सेशन आई लिख सकते हो। सेशन आई से क्या होगा कि वो दोबारा उसी सोर्स कोड के थ्रू इंटरेक्ट करेगा और अपने आप ही पूरे सिस्टम को रिफ्रेश कर देगा, जिससे क्या होगा कि हमारा कनेक्शन बैक वापस आ जाएगा। ये होता है सेशन आई का, बहुत अच्छे से काम होता है। अब होता है सिस इन्फो। सामने से दिख रहा है सिस इन्फो क्या काम करेगा। बेसिकली ये क्या करता है, एक सिस्टम का इन्फो देता है टारगेट का। मैं बताऊं, जब हम किसी टारगेट पे स्नीक करते हैं, यानी टारगेट में घुसते हैं, तो हमें ये जानना होता है कि क्या हम जो टारगेट पे घुसे हैं, क्या हम उसी सही टारगेट पे घुसे हैं। तो हम उसका ना क्या करते हैं, सिस इन्फो लेते हैं, यानी कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई अब ये टारगेट हम घुसे हैं, तो हम इस टारगेट का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब हमें कभी उस पर अटैक दोबारा करना हो तो हम एक बढ़िया तरीके से एक बैकडोर तैयार कर सकें। हमने क्या किया, सिस इन्फो लिया, उस टारगेट का पूरा इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया। देन हमारे लिए क्लियर हो गया कि भाई ये एंड्रॉयड है, ये लिनक्स है, ये वर्जन है, ये फायरफॉक्स, ये सब ये ब्ला 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 यूज़ करता है, या इसकी कॉपी पायरेटेड है, ओरिजिनल है, ये सब हमें पता लगता है। तो ये होता है सिस इन्फो का काम, जो हमें क्या करते हैं, सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देने के काम आता है। अब अगला होता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ये क्यों होता है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना, सिस्टम का आईपी देखने का काम करता है। ऑपरेटर में ना कई चीज़ें ऐसी होती है जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे काम करती है। मान लो तुम्हें अपना आईपी कभी चेंज करना पड़ा, जो कि
रैंडमली ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। मैं बताऊँ तुम लोगों के लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, बट ये यहाँ मेरे लिए तो पॉसिबल रहता ही है। क्या होता है ना कि हमारा आईपी जो, जैसा कि तुम जानते हो, हमारा आईपी हार्डवेयर पे लिखा हुआ रहता है, तो उसे चेंज करना यानी कि हार्डवेयर पे चेंज करने के बराबर होता है। तो आईपी क्या है ना, हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि हमारी आईपी क्या है, स्टैटिक है, पब्लिक है, क्या है, हम कौन सी आईपी यूज़ करने जा रहे हैं, टारगेट के थ्रू हम किस तरीके की आईपी यूज़ करने जा रहे हैं, इसलिए देखा जाता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन कि आईपी कॉन्फ़िग। देखो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग भी होता है, आईएफ कॉन्फ़िग भी होता है, आईडब्ल्यू कॉन्फ़िग भी होता है। ये कई सारे होते हैं कि अलग अलग यूसेज होते हैं। ये तुम्हें आगे जाके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर तुम लोग इसे ठीक से समझना चाहो या फिर अगर खुद एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे ठीक से समझ में आ जाएगा। अब अगला है गेट यू आई डी। गेट यू आई डी किस लिए होता है? हम मान लो विंडोज़ है, तुम्हारा टारगेट विंडोज़ है, तुमने उसे अटैक कर दिया। अब तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम जिस टारगेट का तुम जिस विंडो को यूज़ कर रहे हो उसका यूज़र कौन है। तो हम क्या करते हैं, गेट यू आई डी। ये क्या काम करता है, शो करता है यूज़र को। या फिर हु एम आई, तो अपने काली लिनक्स में लिखना हु एम आई, देख लेना वो तुम्हें बता देगा तुम कौन हो। या फिर कोई भी अगर लिनक्स है तो उसमें लिखना हु एम आई, बिना स्पेस दिए हु एम आई, वो बता देगा तुम कौन हो, यानी कि तुम किस नाम से इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हो। वो भी यही करता है और सेम भी यही करता है। गेट यू आई डी भी क्या करता है, सेम यही करता है। बस तरीका क्या है कि मिड ऑपरेटर ने अपना अलग कमांड बना रखा है और लिनक्स ने अपना अलग अलग कमांड बना रखा है। देखो हर कमांड का एक ही मतलब होता है, लेकिन जो क्या होता है, जो एप्लीकेशन जो बनाए जाते हैं, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वो क्या करते हैं ना, अपने कमांड को डिफरेंट दिखाने के लिए एक डिफरेंट नेम दे देते हैं, है ना। जैसे गेट यू आई डी है, ये क्या है, ये क्या करेगा, यूज़र दिखाएगा। और हु एम आई क्या दिखाएगा, वो भी यूज़र ही दिखाएगा। तो दोनों तो एक ही हुआ ना, बात तो वही बनी, लेकिन तरीका क्या है, बस लिखने का तरीका अलग है। सो आई थिंक ये वीडियो तुम लोग को ना समझ में आओगा, बिल्कुल इस उड़ती चिड़िया की तरह जो कि उड़ के समझ के चली गई। और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो एक काम करो, प्रीवियस जाओ, इस वीडियो को दोबारा देखो, एंड देन फिर भी समझ में नहीं आता, हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी टफ रही हो, पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता तुम एक काम करो, इंटरनेट पे जाओ, वहाँ पे बुक्स मिलती हैं, पीडीएफ मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है मेटाप्रेटर के बारे में, मेटास्प्लॉइट के बारे में, तो वहाँ से पढ़ो। दैट्स इट। और मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता। आई थिंक ये वीडियो तुम लोग को समझ में आई हो बढ़िया से, एकदम मक्खन की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Game over. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.